हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वैदिक शिक्षा के सेगमेंट में मैं एक बार फिर आपके साथ हूं, आपका मित्र मनमोहन जोशी। आज हम बात करेंगे कि कोई अपराध हो जाने के बाद आफ्टर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस कितने समय के भीतर उसका एफआईआर या शिकायत की जा सकती है। मैं रिपीट कर दूं, आज का टॉपिक क्या है कि अगर कोई अपराध हुआ किसी के साथ, मान लेते हैं 10 साल पहले कोई अपराध हुआ, तो क्या अभी भी वो उसकी शिकायत कर सकता है या कंप्लेंट कर सकता है। इस टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं। सीआरपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसका संबंध है सेक्शन 468, 469 सीआरपीसी से। धारा 468 और 469 सीआरपीसी में इस बारे में हमको प्रावधान मिल रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आप लिसनिंग लर्निंग मोड पे आ जाइए, हेडफोन ऑन कर लीजिए, पेन पैड ऑन कर लीजिए, और बिना हेडफोन के तो लेक्चर सुनना ही नहीं है। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएट कर लें, सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन क्लिक कर लें, आपको अपडेट मिलते रहेंगे। आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर, जिसमें से एक है www.vedicशिक्षा.com, जहां आपके लिए बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे लॉ के। दूसरा, आप सीधे हमारे फेसबुक पेज पर आइए और आप जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/vedicशिक्षा से। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अपराध हो जाने के कितने समय के बाद शिकायत की जा सकती है, एफआईआर करवाई जा सकती है। तो दो तरह की बातें हैं। पहला तो ये एक शब्द है हमारे पास एफआईआर, दैट इज नोन एज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना प्रतिवेदन। तो सेक्शन 154 सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि अपराध हो जाए और अपराध का संबंध यदि संज्ञेय मामले से है, कॉग्निजेबल मामले से है, कॉग्निजेबल केस है, तो उसमें एफआईआर होगा। पुलिस के पास जाकर आप शिकायत करेंगे और पुलिस उसे एफआईआर रजिस्टर में लिख लेगी। इसे कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, या हिंदी में प्रथम सूचना प्रतिवेदन। ठीक दूसरी बात, अगर पुलिस के पास आप नहीं जाकर मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहते हैं तो वहां कंप्लेन होती है, परिवाद होता है। उर्दू में शब्द है परिवाद, हिंदी में शब्द है शिकायत, और इंग्लिश में वर्ड है कंप्लेन। सीधे मजिस्ट्रेट से भी कंप्लेन कर सकते हैं। जहां एफआईआर का संबंध केवल संज्ञेय मामले से है, कॉग्निजेबल केस से है, वहीं कंप्लेन का संबंध कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल दोनों ही केस से है। कब शिकायत कर सकते हैं, तो सेक्शन 468 में इसकी लिमिटेशन दी गई है। तो सेक्शन 468 में जो प्रावधान है वो ये कि अगर अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल ओनली विद फाइन, तो उसकी शिकायत अपराध के होने के 6 माह के भीतर ही की जा सकती है। ध्यान रहे, आज ऑफेंस हुआ तो आज से 6 माह बाद, 6 माह खत्म होते ही शिकायत करने के अधिकार खत्म हो जाते हैं। आपकी शिकायत ली ही नहीं जाएगी, एफआईआर लिखा ही नहीं जाएगा। दूसरी बात, मान लीजिए अपराध ऐसा है जिसमें अधिकतम 1 वर्ष के कारावास तक की सजा का प्रावधान है, वेयर द ऑफेंस इज पनिशेबल विद मैक्सिमम 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट। लॉ की भाषा यह है नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 वर्ष से अधिक के कारावास का प्रावधान न हो, तो वहां पर शिकायत अपराध के होने के 1 साल के भीतर की जा सकती है। आज अपराध हुआ तो 1 साल के भीतर, मतलब 1 साल पुरानी किसी ऐसे अपराध की शिकायत नहीं की जाएगी, ना ही शिकायत स्वीकार की जाएगी। फिर तीसरी बात यह है कि यदि अपराध ऐसा है जहां 1 साल से अधिक के कारावास का प्रावधान है लेकिन 3 साल से कम का, तो मोर देन 1 ईयर एंड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स इफ द इम्प्रिजनमेंट लाइज इन बिटवीन, यदि सजा इसके बीच में है, तो धारा 468 प्रावधान करती है कि अधिकतम 3 साल के भीतर शिकायत की जानी चाहिए। मतलब 3 साल के बाद इसकी शिकायत नहीं ली जाएगी, एफआईआर दर्ज नहीं किया जाएगा। फिर समझे, मान ले अपराध ऐसा है जिसमें 3 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद मोर देन 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट, तब क्या होगा, तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी शिकायत की जा सकती है, कभी भी शिकायत की जा सकती है अपराध के होने के बाद। बट एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि कोर्ट को यह सेटिस्फाई करना होता है इतना लंबा समय क्यों लगा। मतलब आज एफआईआर हुआ और आज से 7 साल बाद शिकायत करने जा रहे हैं, तो कोर्ट को यह सेटिस्फाई करना होगा कि इतने लंबे समय बाद शिकायत क्यों की गई है। कोर्ट इस बात को जरूर चेक करेगी। लेकिन 468 ये कहता है कि ऐसे किसी अपराध के संबंध में टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी शिकायत की जा सकती है। आइए देखते हैं धारा 468 की भाषा क्या है। सेक्शन 468 रीड्स एज बार्ड टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का अपवर्जन इस धारा में है। Subsection 1 reads as, except as otherwise provided elsewhere in this code, no court shall take cognizance of an offence of the category specified in subsection 2 after the expiry of the period of limitation.
इस धारा में ये कहा गया है कि इस संहिता में कहीं और कुछ लिखा हो तो उसके सिवाय ये इंपॉर्टेंट है कि जो लिमिटेशन का टाइम है, परिसीमा काल है, उसकी समाप्ति के पश्चात कोई भी कोर्ट, कोई भी न्यायालय मामले का संज्ञान नहीं लेंगे। सबसेक्शन 2 रीड्स एज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी, परिसीमा काल कुछ इस तरह से होगा। क्लॉज ए सेज दैट 6 months इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली, 6 माह का परिसीमा काल होगा, लिमिटेशन होगा यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है। 1 year इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 year, 1 वर्ष का होगा यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय नहीं है या 1 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है। 3 years if the offense is punishable with imprisonment for a term exceeding 1 year but not exceeding 3 years। धारा कहती है कि 3 वर्ष का परिसीमा काल होगा यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक के कारावास से तो दंडनीय है, लेकिन 3 वर्ष से अनधिक के कारावास से दंडनीय है। Subsection 3 reads says, for the purpose of this section, the period of limitation in relation to offences which may be tried together shall be determined with reference to the offence which is punishable with the more severe punishment or, as the case may be, the most severe punishment। इस धारा के प्रयोजन के लिए उन अपराधों के बारे में जिनका विचारण एक साथ किया जाना है, परिसीमा काल उस अपराध के प्रति निर्देशित से अवधारित किया जाएगा जो कि कठोरतम या कठोरतम दंडनीय से दंडनीय है। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है मैं ये समझा दूं आपको। उपधारा 3 कह रही है कि मान लेते हैं किसी अपराध में एक से ज़्यादा, एक ही संव्यवहार में अपराध है या एक ही विचारण में, एक ही ट्रायल में मोर देन 1 ऑफेंस का ट्रायल हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी ने यदि मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ आपको, किसी का मर्डर किया है घर में घुसकर, तो घर में जैसे ही वो एंटर करता है प्रीमाइसेस में तो इसे कहते हैं गृह अतिचार, हाउस ट्रेसपास का ऑफेंस किया है। फिर वो घर में घुसता है, घर में घुसने के बाद वो मर्डर करता है तो उसने मर्डर का ऑफेंस किया है। तो एक साथ 2 ऑफेंस हुए, हाउस ट्रेसपास हुआ, मर्डर हुआ। तो ये 2 ऑफेंसेस में से ज़्यादा बड़ा वाला कौन सा है? तो ज़्यादा बड़ा मर्डर का अपराध है। तो लॉ ये कह रहा है 468 का सबसेक्शन 3 कि जब भी हम लिमिटेशन की टाइम की बात करेंगे तो ये जो बड़ा अपराध है कौन सा वाला, जिसमें कि डेथ पनिशमेंट का प्रोविजन है, मर्डर, इसका जो टाइम है उसको लेकर टाइम पीरियड की हम बात करेंगे। तो मर्डर के लिए सेक्शन 302 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पनिशमेंट के प्रोविजन है। आजीवन कारावास और मृत्युदंड हो सकता है। इसका मतलब दिस विल बी गवर्न बाय सेक्शन 468 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी। 3 वर्ष से ज्यादा की सजा का प्रावधान है तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी उसकी शिकायत की जा सकेगी। तो ये बहुत छोटा सा प्रोविजन 468 का जो मैंने आपको समझाया कि कब अपराध के किए जाने के बाद उसकी शिकायत की जा सकती है। बहुत शॉर्ट में आपको ये बात समझ में आई होगी। और तो आज के लिए इतना ही, यहीं रुकते हैं, फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। तब तक जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।